वेलकम फॉरेक्स ट्रेडर्स टू द फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज चैनल। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल एंड साइकोलॉजिकल लेवल। एंड कल के दिन मार्केट ओपन हुआ था ऑलमोस्ट 4544 के आसपास। आप क्लियरली देख सकते हो कल मार्केट ओपन हुआ था यहाँ, और मैंने आपको जोन दिया था 4540 से लेके 4518, और मैंने क्लियरली कहा था इसे एक सपोर्ट के रूप में देखना है। एंड मेजरली हमारा क्वालिटेटिव लेवल है 4500, जहां से मैंने क्लियरली कहा था यहाँ से मैं एक बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेगा। जितना आप 4500 के नजदीक बाय करोगे उतना आपको प्रॉफिटेबिलिटी बन सकती है। और आप क्लियरली देख सकते हो मार्केट यहाँ आया और यहीं से एक हाई लगाने की कोशिश मार्केट ने की है। हालांकि क्लियरली इसी जोन में हमने एग्जिट कर दिया था, बट दिस इज द प्रॉफिटेबल मूव विच वी कैच, जो कि ऑलमोस्ट 4500 से 4560, बट एग्जैक्ट अगर मैं कहूँ तो 4490 से लेके 4560 तक का मोमेंटम था। इट मीन्स ये ऑलमोस्ट $70 का मोमेंटम हमें देखने के लिए मिला है। ये मोमेंटम क्यों हुआ था ये देखने की कोशिश अब हम यहाँ पे करेंगे। हालांकि कल के दिन मैंने क्लियर कर लिया था, फिर भी हम दोबारा इसे देखने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। ट्रेड इकोनॉमिक्स की ये न्यूज है। गोल्ड हेल्ड स्टेडी अमिड यूएस ईरान अनसर्टेनिटी। गोल्ड हैंडओवर hovered about 4,500 an ounce on a Friday and was tracked to finish the week little change as conflicting signals surrounding US-Iran peace negotiation kept investor caution over inflation risks and outlook for interest rates. So clearly single line में समझ में आ रहा है US and Iran के बीच में peace negotiation चल रहा है. Tehran started that the latest US proposal had partially bridged the gap between the two sides. However, reports that Iran's supreme leader ordered that countries enrich uranium stockpile to remain within the border complicated negotiations, as dismantling Iran's nuclear program remain as a key US objective. However, reports that Iran's supreme leader ordered countries enrich uranium stockpile remain within his border complicated negotiations, as dismantling Iran nuclear program remain a key US objective. I think मैंने रिपीट कर दिया है। क्लियरली यहाँ पे यूरेनियम की स्टॉकपाइल की बात हुई और ईरान के सुप्रीम लीडर ने क्लियर कर दिया है कि जो भी इसका स्टॉकपाइल है वो विद इन द बॉर्डर यानी उनके रेंज में ही रखेंगे। ईरान इज ऑल्सो रिपोर्टेडली इन टॉक विद ओमान एस्टैब्लिशिंग परमानेंट टोल सिस्टम दैट विल formalize its control over shipping traffic through the Strait of Hormuz. तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प रिजेक्ट द आइडिया। सो क्लियरली पता चल रहा है कि ईरान यहाँ पे ओमान के साथ मिलकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पे कंट्रोल करना चाहता है और वहां पे जाने वाले शिपिंग ट्रैफिक पे टोल लगाना चाहते हैं। डिस्पाइट द रीसेंट स्टेबिलिटी, गोल्ड प्राइस रिमेन अबव 14% लोअर सिंस द कॉन्फ्लिक्ट बिगेन अमिड कंसर्न दैट एनर्जी ड्रिवन इन्फ्लेशन शॉक कुड प्रॉम्प्ट सेंट्रल बैंक टू टाइटन मॉनेटरी पॉलिसी। सो क्लियरली पता चल रहा है कि सेंट्रल बैंक जो है वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग कर सकती है। इसका मतलब वो अपना जो रेट है उसे हाइक कर सकती है या अनचेंज रख सकती है। सो ओवरऑल ये न्यूज़ है जो मार्केट को अफेक्ट कर रहे हैं और आज के दिन भी अफेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही बढ़ते हैं अपने कैलेंडर इवेंट्स पे और देखने की कोशिश करते हैं आज के दिन कौन से कैलेंडर इवेंट्स दिखाई पड़ रहे हैं। कैलेंडर इवेंट्स के लिए आ गया मेडल माइन की वेबसाइट पे। आज है 22 मई 2026 फ्राइडे। मेक अ नोट, आज के दिन कैलेंडर इवेंट्स में मुझे कोई खास इवेंट दिखाई नहीं पड़ रहे हैं एशियन एंड लंदन सेशन में, बट लेट लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन के स्टार्ट के आसपास आप देख सकते हो यूएस रिवाइज यूएमओ कंज्यूमर सेंटिमेंट का डाटा आने वाला है, जो कि एक मॉडरेट लेवल इम्पैक्टेड इवेंट है। सो डेफिनेटली 7:30 to 8:30 के कैंडल में एक अच्छी खासी वोलाटिलिटी मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ। यूएस एफओएमसी मेंबर वॉलर की यहाँ पे स्पीच दिखाई पड़ रही है। यूएस रिवाइज यूएमओ इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन का डाटा आने वाला है। सो डेफिनेटली ट्रेडर्स यहाँ पे ये एक अच्छा खासा मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट मेक अ नोट, बाकी सारे इवेंट एक येलो फ्लैग्स में दिखाई पड़ रहे हैं और यूएस रिवाइज यूएमओ कंज्यूमर सेंटिमेंट का एक मॉडरेट इम्पैक्टेड इवेंट है। सो डेफिनेटली ट्रेडर्स मार्केट यहाँ पे एक छोटी मोटी वोलेटिलिटी दिखाएगा। एंड मेक अ नोट, आज है फ्राइडे, तो इसके लिए मोस्ट ऑफ द जो पोजीशंस बनी होंगी सेल ऑफ हुई होंगी, जो बाय में होंगे वो अपनी पोजीशन कट ऑफ करने के चांसेस बहुत हाई है। सो ट्रेडर्स हो सकता है मार्केट यहाँ पे एक तरफा मोमेंटम करता हुआ दिखाई पड़े।
और एक स्ट्रेट अवे रैली देखने के लिए मिले। और कौन से लेवल्स पे रैली देखने के लिए मिलेगी, किस तरह से देखने के लिए मिल सकती है, कहाँ से एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, इस यही जानने के लिए बढ़ते हैं अपने टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आ गए हम ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे, और आप देख सकते हो कल के लेवल्स के ऊपर ही मार्केट अभी होवर अराउंड होता हुआ नजर आ रहा है, और यहाँ पे एक सपोर्ट बिल्डअप करता हुआ नजर आ रहा है। ये सपोर्ट बनेगा या नहीं, ये देखने की कोशिश अब हम यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले मैं करता हूँ कल के लेवल्स को रिमूव, क्योंकि इनकी जरूरत अभी हमने है नहीं। सबसे पहले बढ़ते हैं बिगर टाइम फ्रेम पे, 1 डे के टाइम फ्रेम पे, और आप देख सकते हो आज के दिन मार्केट ओपन हुआ है अराउंड यहाँ पे, यानी इन लेवल्स के आसपास 4544 के आसपास। सो कंसीडर कर सकते हो कल जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था वहीं पे आज के दिन मार्केट ओपन हुआ है। और ओपन होते ही मार्केट ने हालांकि कोशिश की थी दोबारा 4500 जाने की, बट आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो मार्केट ने ओपन होते ही हमें डाउन साइड में एक जोन बना के दे दिया था, जो बन रहा था यहाँ से लेकर यहाँ तक। और आप देख सकते हो एक जोन बनने के बाद मार्केट इसी जोन के अंदर होवर अराउंड होता हुआ नजर आ रहा है। अगर इसे 4500 भी जाना है तो मार्केट इसी जोन से जाएगा, और अगर इसे सस्टेन करके ऊपर जाना है तो हो सकता है मार्केट इन्हीं लेवल से ही जाता हुआ नजर आ सकता है। ये सेम कल जैसा मोमेंटम बनाया, और मैं यहाँ पे स्टिल कहूंगा कि 4500 एक क्वालिटेटिव लेवल है, इतने आसानी से इसे छोड़ना पॉसिबल नहीं होगा। बट अगर यहाँ पे ये रिलीज कर देता है टू अपवर्ड्स, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट दोबारा जाने की कोशिश करेगा। इसके बाद का जो हाई है 4773 यानी 4800 के आसपास। बट ये डेफिनेटली एक दिन में जाने वाला नहीं है, ये तो टेक नेक्स्ट वीक। तो नेक्स्ट वीक में पहले इसे यहाँ पे सस्टेन करना होगा अबव 4500, उसके बाद ही हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट 4800 चला जाएगा। एल्स दोबारा मार्केट 4500 आ जाएगा। और लेटली हमने डिस्कस किया था कि अगर आप देख सकते हो कि लास्ट लेवल मार्केट जहां पे सस्टेन करने के लिए आ सकता है तो वो है 4305, इट मींस 4300, पर उसके लिए मार्केट को 4500 के नीचे सस्टेन करना होगा। और ये हो गया बिगर टाइम फ्रेम का इफेक्ट। इसके साथ ही दोबारा 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे चलते हैं ट्रेडर्स। मेरा सिंपली मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ये एक बाइंग जोन बन सकता है। कल के हाई की भी अगर मैं बात करूं तो कल का हाई पड़ा है यहाँ पे अराउंड 4570 और लो पड़ा है 4490। और अगर मार्केट यहाँ से सस्टेन करेगा तो सबसे पहले हाई जाने की कोशिश करेगा, रिजेक्ट होके इसी जोन से ये ऊपर जाएगा। बट हमें यहाँ पे करना है वेट एंड वॉच। और मेरा सजेशन यही रहता है हमेशा, अगर आपको यहाँ पे बाइंग भी करनी है तो आपका स्टॉप लॉस रखिए स्ट्रिक्ट एंड देन ओनली गो फॉर अ बाय। अगर आप इस जोन में बाय भी करते हो तो आपका टारगेट लगभग यहाँ तक ही होना चाहिए। और अगर मार्केट 4544 नहीं जा रहा है यानी 45 ओपन प्राइस तक भी, तो आपको इंस्टेंटली यहाँ पे एग्जिट करना होगा। और यहाँ पे क्विक ट्रेडर्स के लिए यही सजेशन दूंगा कि आपका एसएल इस लेवल के नीचे, एंट्री यहाँ पे, टारगेट मिनिमम यहाँ, इसके बाद आप ट्रेल कर सकते हो। और अगर यहाँ छुके मार्केट दोबारा यहाँ आने की कोशिश कर रहा है और दोबारा अगर 4540 को नहीं ब्रेक कर रहा है तो हमें यहाँ पे करना होगा एग्जिट। सिंपल स्ट्रैटेजी है, बट ट्रेडर्स मेक इट नोट, आज है फ्राइडे, मार्केट अगर ट्रेडर्स जिन्होंने बाय किया है वो सेलिंग के लिए आ गए और जिन्होंने सेल किया है वो बाइंग के लिए आ गए, तो मार्केट एक एक्सपोनेंशियल मोमेंटम अपसाइड या डाउनसाइड दिखा सकता है। सो बी केयरफुल, प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रैटेजी। और अगर मार्केट में आपको ट्रेड नहीं दिखाई दे रहा है तो ट्रेड को सिंपली अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा। सो ओवरऑल दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज चैनल।